हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामले में स्पेशल अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ सांसद ने मांगी है डीएम से सूचना। मर्जर मामले में स्पेशल अपडेट है। और बिहार शिक्षक बहाली का चौथा चरण के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आया है बिहार पटना से डायरेक्ट, इसको भी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड 2025 के लिए एक बड़ी खबर है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को डिस्कस करें। इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो दोस्तों, देखा जाए तो स्कूल मर्जर मामले में अब एक बड़ा अपडेट आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। और आज की डेट में जो स्पेशल अपडेट निकल के आया है वो ये है कि मर्जर मामले में सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई है। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो पटरी पर चल रही है। सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच का रास्ता आता है, जिसको आप लोग डबल बेंच भी कहते हैं। तो डबल बेंच और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये एक चैनल होता है। चैनलाइज्ड वे में ही चीजें आगे चलेंगी। हालांकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अशोक खरे वाली पिटीशन पर अभी सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ एक कारण बने हैं जिनकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है। तो मर्जर मामले में देखा जाए दोस्तों, तो आज जो याचिका है डिवीजन बेंच में वो फाइल हो चुकी है। अब दोस्तों, जो संभावना जताई जा रही है, मैटर में अर्जेंसी लगा करके इस मैटर की जो सुनवाई है, चूंकि राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, आर्टिकल 21A से संबंधित है और आरटी एक्ट 2009 भी है इसमें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन गई थी, तो उसमें भी अर्जेंसी मैटर में जज साहब ने कहा कि आप फ्रेश एसएलपी दाखिल करें। हालांकि ये नीतिगत मामला है, लेकिन हम इसमें सुनवाई करेंगे एक प्रॉपर चैनल से आप आए। तो यहां पर दोस्तों, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी जानिए। तो मर्जर मामले में जो मुझे अपडेट निकल के आई है कि डिवीजन बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है लखनऊ हाई कोर्ट, तो वहां पर सोमवार या मंगलवार को, मोस्ट प्रोबेबल है कि मंगलवार को आपकी सुनवाई के लिए जो है ये याचिका लग जाएगी। अब देखते हैं डिवीजन बेंच में क्या होता है। काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिरकार डिवीजन बेंच के द्वारा इस मामले पर क्या कुछ रिएक्शन दिया जा रहा है। बाकी बाल वाटिका पर आप लोग अपडेट जान ही गए होंगे कि बाल वाटिका पर जोर शोर से काम चल रहा है। कई जनपदों में इसके लिए काम ऐसा हुआ है कि जो विद्यालय हैं उनके नाम को मिटा दिया गया है। मतलब जो पहले विद्यालय का नाम था उसको हटा करके अब बाल वाटिका के नाम से विद्यालय को संचालित किए जा रहे हैं। तो इसकी एक इमेज आपको हम दिखाएंगे। ये दोस्तों, आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं बाल वाटिका मलकिया सिराथू कौसाम्बी। ये पहले प्राथमिक विद्यालय आई थिंक मलकिया रहा होगा। तो मलकिया था और उसको हटा करके बाल वाटिका मलकिया सिराथू कौशाम्बी कर दिया गया। अगला जो है वो कौशाम्बी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बाल वाटिका जयंतीपुर विकासखंड नेवादा और जनपद कौशाम्बी, इसको भी बाल वाटिका जयंतीपुर के नाम से कर दिया गया है, जो पहले प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। तो कुल मिलाकर प्राथमिक विद्यालय का अस्तित्व हट करके अब बाल वाटिका में शिफ्ट हो गया है। और अब यहाँ पर बाल वाटिकाएं ही चलेंगी और 3 से 6 साल के बच्चे ही यहाँ पर पठन पाठन करेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ईसीसी जो एजुकेटर्स की तैनाती हो रही है, और शिक्षा मित्र, ये कंबाइंड अप्रोच के तहत पठन पाठन कराएंगे, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराएंगे। तो इस प्रकार की चीजें होंगी। तो मतलब कि मामले लगातार सरकार अपनी जो कह लें कार्रवाई कर रही है एक तरफ, और जो शिक्षक हैं और अभिभावक हैं या शिक्षक ही हैं जो याचिकाएं कर रहे हैं, तो वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं।
और लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय हो जाती है कि जितनी देर होती है किसी भी मामले में, देर होती है तो उसमें चीजें फिर इफ बट वाली कंडीशन में आ जाती हैं और फिर उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चल पाता है। तो मर्जर मामले में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, तो इसका निस्तारण हो जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जब हियरिंग के लिए लगेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रापन चैनल के तहत जब याचिका जाएगी, वहीं से राहत मिल पाएगी। डिवीजन बेंच में भी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जो भी मेरा लीगल जो है एनालिसिस है उसके हिसाब से। बाकी मुझे सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर इस मामले में एक बहुत बड़ा जो है फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ये फैसला पहले आ चुका है। इसका आधार लेकर के ज़रूर यहाँ से चीज़ें कुछ न कुछ जो है पलटेंगी। तो अब दोस्तों सांसद जी ने क्या लिखा है, ये डिम्पल यादव जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, और इन्होंने लेटर लिखा हुआ है जिलाधिकारी मैनपुरी को। 17 जुलाई 2025 का लेटर है। मैनपुरी में विद्यालय बंद मर्ज पेयर्ड करने के आदेश से प्रभावित वर्गों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर लिखा गया है। सूचना मिली है कि जनपद मैनपुरी में 943 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 341 विद्यालयों को बंद करने या अन्य विद्यालयों में मर्ज अथवा पेयर करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय हजारों बच्चों और उनके परिवारों को सीधा प्रभावित करेगा। इसकी निम्न जानकारी इसके लिए उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इस आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों का आय स्तर के आधार पर वर्गीकरण मांगा गया है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के कितने आय वर्ग के इसमें बच्चे हैं। जातिगत वर्गीकरण भी मांगा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के कितने प्रतिशत अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, इसका स्पष्ट विवरण मांगा गया है। कुल प्रभावित बच्चों की संख्या और ग्रामवार और ब्लॉकवार सूची मांगी गई है। विद्यालय बंद होने के बाद वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था क्या प्रस्तावित की गई है, इसकी जानकारी मंगाई गई है। और क्या बच्चों के अभिभावक से इस फैसले पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई? यदि ली गई है तो उन दस्तावेजों की प्रतियां भी मंगाई गई हैं। और जो जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है उनके शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है, इसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कष्ट किया का आग्रह किया गया। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्र पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यह सभी सूचनाएं जनहित में पारदर्शिता के लिए शीघ्र भेजी जाएं। डिम्पल यादव का यहाँ पर साइन भी आपको डिजिटल साइन देखने के लिए मिलेगा। 17 जुलाई 2025 का ये लेटर है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणना कर परीक्षा कराने का दिया निर्देश। चौथे चरण के लिए शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी और बिहारी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। 51,289 शिक्षकों की बहाली तीसरे चरण में हुई थी। 3 चरण में 2,68,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए परीक्षा शीघ्र कराने की कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों कोई पद खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना करने और उन पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश दे दिया है। तो मतलब कि बिहार शिक्षक बहाली का चौथा चरण का जो अपडेट है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और इसके अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी भी होगी। और दोस्तों राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की सहायक अध्यापक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला है 1,500 पदों का अधियाचन। और इस बार बीएड की डिग्री भी अनिवार्य होगी। अब समकक्ष अर्हता का विवाद भी नहीं रहेगा और लाखों अभ्यर्थियों को झटका भी लगा है जिनके पास बीएड नहीं है। सबसे बड़ा आयोग और 10 माह में सिर्फ एक परीक्षा कराई गई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा और एडेड कॉलेजों की टीजी टीपीजी परीक्षाएं लगातार टल रही हैं। तो दोस्तों कुल मिला के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सहायक अध्यापक पद के बाद अब जो प्रवक्ता भर्ती है उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है और इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। और दोस्तों आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती का शुरू हो रहा है। तो इसके लिए ओटीआर जरूर कर लें। सभी लोग ओटीआर आज ही कर लें दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, बीएड जिनके पास है, बीएड है तो वो जरूर कर लें। टेट वगैरह का कोई झमेला नहीं है इसमें। बीएड आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें और ओटीआर नंबर को प्राप्त कर लें, क्योंकि 28 जुलाई से जब आवेदन विंडो खुलेगी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहने वाली है।
क्योंकि 7 साल बाद ये भर्ती आई है, बहुत सारे बीएड कैंडिडेट्स हैं, तो इस वजह से ओटीआर आप लोग ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और एलटी ग्रेड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है लगातार हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।